हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम देखेंगे अवयवों का योग एवं घटाव। ठीक है ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है कि मैट्रिक्स की जो रचना होती है ये इस तरफ से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आयताकार रचना। और इसको डिनोट करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके बताया हुआ है। ठीक है। तो एक मैंने मैट्रिक्स लिया है जिसमें मैंने 1 4 7 2 5 8 3 6 9 ये एलिमेंट इस पे रखा हुआ हूँ। ठीक है ना। तो इस पे जो रो होगी, तो जो लेफ्ट साइड से राइट साइड ये जो है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज लाइन पे जो रखा हुआ जो एलिमेंट है ये पहले क्षैतिज लाइन पे अगर यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से 1 बनेगा, यहाँ से 2 बनेगा, यहाँ से 3 बनेगा। तो पहले क्षैतिज लाइन है उसको हम लोग R1 नाम देंगे, यानी इसको पंक्ति 1 बोलेंगे। दूसरा जो है ये हमारा R2 होगा, पंक्ति दूसरा होगा। तीसरा जो है R3 यानी पंक्ति तीसरा होगा। ठीक है ना। ये जो सीधी इस यहाँ से यहाँ जब लाइन खींचेंगे तो एक सीधी लाइन बनेगा, ऊर्ध्वाधर लाइन। माने ये हमारा क्या होगा, C1 होगा, माने स्तंभ 1। ये C2 होगा, स्तंभ दूसरा। और C3 स्तंभ तीसरा होगा। ठीक है। तो ये तो आपको पता भी है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दिया। अब देखिए, अब इसकी ऑर्डर की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ऑर्डर जो होता है इसमें पहले हम रो को लिखते हैं, फिर हम कॉलम को लिखते हैं। तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे R1 R2 R3 इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और इस कॉलम में क्या है 1 2 3 3 कॉलम है, यानी इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा। ठीक है। और जो ये जो बीच में जो जितने भी नंबर्स रखे हुए हैं इन सबको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट अव्यय। ठीक है ना। यानी ये सभी क्या है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इन सब के समूह को जब इस तरह से लिखेंगे तब तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन ओनली अगर इनकी बात करें ये क्या है, तो ये हमारे क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक बार थोड़ा समझ लेते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है ना। तो जिस आव्यूह का मैट्रिक्स पंक्ति या इक्वल हो स्तंभ का उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जिस मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो उसे हम लोग बोलेंगे वर्ग आव्यूह। ठीक है। अब देखिए, अब पहले हम देखते हैं आव्यूहों का योग। ठीक है ना। सॉरी, ये गलत लिख दिया, आव्यूहों का योग। ठीक है। तो देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को हमको समझना है, तो यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2 4 3 2, और एक दूसरा मैट्रिक्स मैं क्या ले रहा हूँ B = 1 -2 3 5 ये। ठीक है। मैंने यहाँ दो मैट्रिक्स ले लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। ठीक है। देखिए तो ऐड करने के लिए आपको पता है क्या लिखते हैं, प्लस का साइन बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे A + B और इन दोनों को हम ऐसे लिख देंगे 2 3 4 2, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 1 3 -2 5। ठीक। अब इन दोनों को ऐड करना है। अब मुख्य बात यहीं पे समझना है, जब ऐड करते हैं तो कैसे ये ऐड होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 है, इसकी भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। ठीक है ना। तो सेम एलिमेंट का माने सेम एलिमेंट वाला जो पोजीशन रहता है पहले मैट्रिक्स में, उसी एलिमेंट के पोजीशन वाले दूसरे मैट्रिक्स के साथ प्लस होता है। यानी ये बोल सकते हैं कि इस R1 और C1 माने पहला रो और पहला कॉलम, अगर इस मैट्रिक्स का नाम करूं तो ये क्या है, पहले रो और पहला कॉलम है। इस मैट्रिक्स में अगर देखो तो ये पहला रो पहला कॉलम है, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, तो ये क्या होगा, इसके साथ ऐड होगा ऑनली। तो ये 2 का इसके साथ ऐड होगा, किसके साथ, 2 ऐड होगा 1 के साथ। ये 4 इसके साथ ऐड होगा 3 के साथ, 4 + 3, 3 जो है 2 के साथ ऐड होगा तो 3 + 2। ठीक है। 2 जो है इस 5 के साथ ऐड होगा। माने सेम एड्रेस वाले पहले एलिमेंट का, माने जो एड्रेस पहले एलिमेंट का रहेगा दूसरे एलिमेंट के एड्रेस माने उसी जगह के साथ, ठीक है, उसकी क्या होगा, ऐड होता है।
ठीक है। तो इस तरह से ये ऐड होगा, इसका इसके साथ, ये इसके साथ ऐड होगा, ये ओनली इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, ठीक है। अब इसको जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 कर देते हैं, ये हो जाएगा एक बार और लिख देंगे, ये 7, ये हो जाएगा 7, तो आगे इसको लिख सकते हैं 3, ये हो जाएगा 177। अच्छा सॉरी एक चीज़, अच्छा सॉरी ये 3, हाँ ठीक ठीक सही, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो दिए गए मैट्रिक्स है उसको ऐड करेंगे। आप यहाँ पे बात को समझिएगा, सेम जगह कहने का मतलब ये है कि ये जैसे इसकी बात करूँ तो ये क्या है, दूसरे रो पहले कॉलम में है, तो यहाँ पर भी दूसरे रो पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इस बार क्या करता हूँ, 3 मैट्रिक्स ले लेता हूँ। एक ए है पहला मेरा मैट्रिक्स, ये ले लेता हूँ मैं 1 2 4 5, और एक दूसरा मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 6 2 9 -3, और तीसरा एलिमेंट है 2 1 -1 2। ये मैं मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे मैंने 3 मैट्रिक्स लिया है ए बी सी करके, ठीक है। तीनों मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है, देखिए कैसे ऐड करूँगा, तो इसको लिखूँगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, और सभी को एक साथ यहाँ पे लिख दूँगा 1 2 4 5, फिर प्लस 6 2 9 -3, ठीक है, फिर प्लस 2 1 -1 2, ये ठीक है। और अब इनको मुझे ऐड करना है, देखिए कैसे ऐड होगा, तो आप याद रखेंगे सेम जगह वाले का सेम के साथ, तो यहाँ पर पहले का, तो यहाँ ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 पहले का, दूसरे का हो जाएगा 2, ठीक, इसका हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 9 के साथ, प्लस हो जाएगा -1 के साथ, ठीक है। ये देखिए 2 ये ऐड होगा 2 के साथ, ऐड होगा 1 के साथ, ठीक है। ये 5 प्लस होगा -3 के साथ, और प्लस होगा यहाँ के 2 के साथ, ये देखिए। तो आगे ये हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, तो 6 7 और 8 एक 9 हो जाएगा, और देखिए ये 4 और एक हो जाएगा 5, ये देखिए ये 4 और 9 13, और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 2 7, और ये हो जाएगा -3, तो ये आगे आपका आ जाएगा 9 5, और ये हो जाएगा 12, और ये आपका हो जाएगा 7 में -3 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं, आपने देखा कि जब पिछला जो क्वेश्चन लिया था उस पर भी मैंने 2x2 का ही मैट्रिक्स लिया था, ये आप देख पा रहे हैं। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे मैंने 2x2 का मैट्रिक्स लिया, तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर अगर मैं इसके ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ये भी 2x2 ही होगा, यानी जब मैंने 2x2 का मैट्रिक्स जब ऐड किया 2x2 के साथ, तो मुझे क्या मिला, 2x2 का ही मैट्रिक्स मिला। यहाँ पर भी अगर इन मैट्रिक्स की मैं ऑर्डर लिखूँ, तो पहला जो मेरा मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर है 2x2, दूसरे मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2x2, तीसरे मैट्रिक्स भी ऑर्डर है 2x2, यानी इसका अर्थ ये निकलता है कि जितने ऑर्डर का आप मैट्रिक्स लेंगे ऐड करने के लिए, तो ऐड करने के बाद भी हमें उतने ही ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ठीक है। ऐड करने के लिए आप जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे, क्या बोला मैं, ऐड करने के लिए आप जितने ऑर्डर्स का मैट्रिक्स लेंगे उतने ही ऑर्डर का क्या मिलेगा, हमें अपना जो ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी हमें प्राप्त होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये भी 2x2 का है। अब यहाँ पे एक बात ये आता है, अगर इसकी ऑर्डर असमान कर दिया जाए, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल तीसरा मैं लेता हूँ, ठीक है। एक मैं मैट्रिक्स लिया ए इक्वल, मैं ले लिया 1 2 0 3 4 0 1 1 5, ये एक दूसरा मैंने मैट्रिक्स ले लिया 1 2 4 5, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर, देखिए इसकी ऑर्डर है 3x3, इसकी ऑर्डर है मेरा 2x2, ठीक है। अब चलिए दोनों को ऐड करते हैं, तो a प्लस बी, जब दोनों को ऐड करेंगे तब क्या होता है, 1 2 0 3 4 0 1 1 5,
ठीक है, इसको प्लस करेंगे 1 2 4 5। देखिए तब आगे क्या होगा, आगे जब इसको ऐड करेंगे देखिए तो इसका ऐड इसके साथ होगा, इसका ऐड इसके साथ होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर एलिमेंट रखा है ये, इसके लिए यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं है, तो कोई नंबर्स नहीं तो ऐड कैसे होगा, तो ऐड ये नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो इसका कहने का मतलब, ये बताने का मेरा मतलब ये है कि इसके लिए एलिमेंट है ही नहीं, इसके लिए भी देखेंगे तो आगे इधर एलिमेंट है नहीं, इसके लिए भी, इसमें ये तीनों के लिए कोई एलिमेंट रखा ही नहीं गया है इधर। ठीक है, तो ये कैसे ऐड होगा, फिर ये एलिमेंट का तो फिर ऐड हो ही नहीं पाएगा, ओनली ये 4 एलिमेंट का ही ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐड नहीं हो पाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमको जो मैट्रिक्स दिया है ऐड करने के लिए, अगर उन सभी मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है, क्या है, ऑल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑल जितने भी मैट्रिक्स दिए गए हैं उन मैट्रिक्स की अगर ऑर्डर सेम है तभी क्या हो पाएगा, वो ऐड हो पाएगा, अन्यथा ऐड नहीं हो पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। अगर हमको जो मैट्रिक्स दिया गया है उस मैट्रिक्स की ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो वो 2 मैट्रिक्स या वो 3 मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस अवयवों के योग में हमने 2 बात सीखी। पहली बात ये सीखा कि जितने ऑर्डर का हम मैट्रिक्स लेते हैं उतने ही ऑर्डर का हमको आंसर मैट्रिक्स मिलता है। दूसरी बात, सेम ऑर्डर्स का ही मैट्रिक्स का ही हम ऐड कर सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम न रहे तो उन मैट्रिक्स का हम योग नहीं कर पाएंगे, वो योग नहीं होगा, यानी उसको हम नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो 2 बात आप याद रखेंगे मैट्रिक्स के एडिशन में या अवयवों के जोड़ में। ठीक है ना, तो दूसरा हम देखते हैं अवयव का घटाव। ठीक है ना, अवयव का घटाव। तो जो हमने रूल अभी अवयव के योग के लिए निकाला, पहला कि जितने ऑर्डर्स का हम मैट्रिक्स लेते हैं उतने ही ऑर्डर का हमको क्या मिलता है, मैट्रिक्स मिलता है। तो जितने ही ऑर्डर का हम घटाव के लिए मैट्रिक्स लेंगे, आंसर भी हमारा क्या होगा, उतने ही ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात, सेम ऑर्डर वाले ही मैट्रिक्स आपस में घट पाएंगे, अगर उनकी ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स नहीं घट पाएगा। तो जो जोड़ के लिए जो रूल है वही रूल घटाव के लिए भी होगा, जो एडिशन के लिए जो रूल है वही सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू होगा, किस पे, मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से लेता हूँ, रूल दोनों में लागू होगा तो आप उस बात को याद रखेंगे। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि 3x3 का अगर मैट्रिक्स दे दिया जाए तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लिया, ये 4 0 1 1 3 2, ये हम माइनस ले लेंगे 2 2 3, ये एक एग्जाम्पल तौर पे लिया, इसकी भी ऑर्डर है 3x3। ठीक है, अब चलिए इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी। तो सेम जैसे हम प्लस में करते थे वैसे माइनस में भी करेंगे, वहाँ पे हम प्लस साइन लगा के उसको घटाते थे, यहाँ पे हम माइनस साइन लगा के घटाएंगे। ये सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 0 1, ठीक है, 1 3 माइनस 2 2 2 3, ये। ठीक है, तो चलिए तो इसको घटा देंगे, तो सेम जगह के साथ, तो ये 3 का माइनस होगा 4 के साथ, ये। ठीक है, इस -1 का माइनस होगा इसके साथ। ठीक है, 2 का माइनस होगा 2 के साथ, यहाँ पर देखिए 4 का माइनस होगा 0 के साथ, 2 का माइनस होगा 3 के साथ, 5 का माइनस होगा 2 के साथ। ठीक है, 2 का माइनस होगा 1 के साथ, 0 का माइनस होगा, देखिए ये माइनस होगा इस -2 के साथ, यहाँ पे और एक ब्रैकेट लगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि इधर का माइनस और ये माइनस दोनों लिखेंगे। ठीक है, अब 0 के साथ ऐड होगा, सॉरी 8 बोलता हूँ जी, माइनस होगा कौन सा, 3 वाला, ये ऐसा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे ये 3 में -4, तो ये -1 -1 तो -2 2 -2 0, 4 -1 4
2 में -3 -1, 5 में -2 3, 2 में -1 1, और देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो जीरो में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2, और ये क्या हो जाएगा देखिए ये जीरो, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे 3 है, तो 0 - 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 ये। और आप देख पा रहे हैं इसकी जो ऑर्डर होगी ये कितनी आ रही है, 3x3 का आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमको जो आव्यूह दिया गया है उसको हम घटाएंगे, और जो योग के लिए जो रूल है वही सब्सट्रैक्ट के लिए भी इसमें रूल लागू होगा, यानी इसकी ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ये दोनों आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। सेम ऑर्डर वाले ही मैट्रिक्स का आपस में घटाव होता है, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स आपस में घट नहीं पाएंगे, ठीक है ना। एक बात आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे a माइनस बी कहने का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स A है उसको माइनस साइन के साथ जोड़ना, ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। इसको ऐसा हम लिखते हैं, ठीक बच्चों। तो बस इसमें बस इतना ही देखेंगे। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम देखेंगे अवयवों का गुणनफल, ठीक है।